सो अब हम एक नया कंपोनेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और स्टैंडर्ड ये कह रहा था कि अगर आप एक कंपोनेंट बनाने जा रहे हो, लेट्स से उसका नाम ग्रीट है, तो फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए, greet.tsx। स्टैंडर्ड हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब कौन सा केस यूज करना है, पास्कल केस यूज करना है। सो मैंने यहां पर क्या यूज किया, ग्रीट डॉट, हालांकि आपको पता है स्टैंडर्ड है, रूल नहीं है, तो आपकी फाइल का नाम और आपके कंपोनेंट का नाम अलग अलग हो सकता है। आपकी फाइल के नेम का केस डिफरेंट हो सकता है, फर्क नहीं है, बट एज पर द स्टैंडर्ड हम फॉलो करें। भी कल को मुझे किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाना हो तो आई नो द स्टैंडर्ड यार, अदरवाइज उससे मुझे पूछना पड़ेगा कि कौन सा लेटर स्मॉल रखा, कौन सा लेटर कैपिटल रखा। आई नो द स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड को अप्लाई किया। greet.tsx क्या बनाना है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, मतलब एक फंक्शन ही बनाना है जिसका नाम क्या होगा, ग्रीट होगा, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। दिस फंक्शनल कंपोनेंट मस्ट रिटर्न व्हाट अ JSX, तो एम्प्टी फ्रेगमेंट, और हमने यहां पर सिंपल कोड राइट कर दिया, वेलकम टू ग्रीट। अब इस कंपोनेंट में अभी भी फिलहाल वार्निंग आ रही है, क्योंकि इस कंपोनेंट का वो कह रहा है अभी तक इस पेज में आपने कहीं यूज किया नहीं है और बाहर यूज करने लायक ये है नहीं, क्योंकि अभी तक आपने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया। तो या तो इसी पेज में कहीं यूज करो, और एल्स अगर भाई बाहर यूज करना है तो भैया एक्सपोर्ट में डालो। सो इसको एक्सपोर्ट में डाल दिया, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि शायद हम यहां यूज नहीं कर रहे, बाहर यूज करेंगे। ओके फाइन, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब या तो यूज यहीं करो और एल्स कहीं बाहर यूज करना है तो एक्सपोर्ट तो लगाओ। हमने लगा दी। सो greet.tsx हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर फिलहाल हमने सिंपल लिखा है वेलकम टू ग्रीट, और आपने इसे एक्सपोर्ट कर दी। अपने ऐप वाले पेज में ही इसे यूज करने के लिए मैं इसे टॉप पे ले जाता हूं, ठीक है। अपने ऐप वाले पेज में इसे यूज करने के लिए उस कंपोनेंट को हम यहां पर क्या करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट है, तो बिना करली ब्रेसिस के डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। नाम ग्रीट, कोड इंटेलिजेंस के थ्रू अपने आप आगे आ गया, दैट इज फ्रॉम अ फाइल। सो इफ आई प्रेस एंटर, कोड अपने आप वो लिख देगा ग्रीट फ्रॉम व्हाट, डॉट स्लैश ग्रीट से आप कर रहे हो, ठीक है। अब इस ग्रीट कंपोनेंट का यूज मैं ऐप के अंदर कर रहा हूं। कंपोनेंट है मतलब क्या है एग्जैक्टली, एक एक्सएमएल टैग है, तो टैग की तरह क्या है यूज कर लो, जिस सीक्वेंस में आएगा वहीं आ जाएगा। सो वेलकम टू ऐप के नीचे हमने इसे ऐड कर दिया एक बारी, सो आउटपुट में क्या आएगा, वेलकम टू व्हाट, ग्रीट। ग्रीट हमने डायरेक्ट डिफाइन किया था, सो लेट्स से पुट दैट इन अ डिव, सो दैट की गैप के अंदर आए, हर बारी जितनी बारी मैं यूज करूं नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आता है। सो आई कैन सी दिस वन, वेलकम टू ग्रीट। बहुत सिंपल था। आपने एक फंक्शनल कंपोनेंट अलग से बनाया, फंक्शनल कंपोनेंट इज रिटर्निंग JSX, आपने इसे एक्सपोर्ट किया और बाहर किसी दूसरी जगह पर जहां यूज करना था इंपोर्ट करके उसे एज अ टैग क्या यूज कर लिया। अब इसे आप इसे 4 बार ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं, 4 बार आ जाएगा। चलो हमने ग्रीट नाम से कंपोनेंट बना लिया बट ये कंपोनेंट तो हमेशा आउटपुट क्या दे रहा है, वेलकम टू ग्रीट। ये रीयूजेबल कंपोनेंट तो नहीं हुआ ना, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा कंपोनेंट क्या हो, रीयूजेबल हो, मतलब हम वैल्यूज पास करें यहां से और वो यूज करें उसे। जैसे हम बटन बनाते हैं या कोई भी HTML में टैग बनाते हैं, वो इसे पैराग्राफ, पैराग्राफ कहां था भाई, लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइन कर रहा है, और उसने क्या दे रखा है, एट्रीब्यूट दिए हुए ना, कॉल्ड अलाइन, कि आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट, मैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट दे रहा हूं, आप राइट सेंटर जो भी करना चाहो कर लो। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक टैग बनाया पैराग्राफ जो कंटेंट प्रोवाइड करेगा, बट उसकी अलाइनमेंट डिफॉल्ट क्या लेफ्ट है, बट आप चेंज करना चाहो चेंज करो उसके अंदर। फिलहाल तो चेंज नहीं हो रहा, फिलहाल तो तीनों जगह पर क्या आ रहा है, ग्रीट आ रहा है। सो आपने HTML के टैग पढ़े हुए हैं और आपने पढ़ा हुआ है कि टैग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, टैग को एनहांस करने के लिए टैग के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट ना। हमने बटन पढ़ा, उससे बटन आएगा। अब हर बारी बटन के ऊपर सबमिट लिखा है नहीं, हमें एट्रीब्यूट मिला कॉल्ड वैल्यू, कि आप वैल्यू में जो टाइप कर दोगे बटन के ऊपर वो लिखा आएगा। इसका मतलब बटन हम बनवा रहे हैं आपसे, बट उसको कंट्रोल हम कर पा रहे हैं कैसे, बाय टैग व्हाट, एट्रीब्यूट्स, राइट ना। अब हमने ग्रीट कंपोनेंट बनाया है, हम चाहते हैं कि ग्रीट जो आउटपुट दे रहा है इसको भी हम खुद कंट्रोल करें, तो हम क्या बनाएंगे, इसके एट्रीब्यूट्स ही बनाएंगे, जिन्हें टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स कहते हैं। सो वी क्रिएट व्हाट, प्रॉप्स फॉर दीज व्हाट टैग है। सो लेट्स से ग्रीट हमने क्या बनाया, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, एक बार आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट क्या दे रहा है, वेलकम टू ग्रीट दे रहा है। तो लेट्स चेंज इट। हम चेंज करने के लिए क्या बना रहे हैं, ग्रीट के प्रॉप्स बनाएंगे।
प्रॉप्स का मतलब क्या है, HTML टैग के एट्रीब्यूट्स ही क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से कि मैं यहां पर ग्रीट में क्या दे रहा हूं, नेम दे रहा हूं, नेम इक्वल्स टू व्हाट, मैं जो नाम दूं फिर वेलकम टू कोड क्वेश्चन वही लिखना। मतलब फिलहाल मैंने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दी है, कोड क्वेश्चन दी है। तो आई एक्सपेक्ट पहली चीज कि ग्रीट इस नेम वेरिएबल की वैल्यू को रिसीव करे और जो वैल्यू रिसीव हो रही है वेलकम टू ग्रीट की जगह पर वेलकम टू क्या लिखे, जो वैल्यू पास हुई है। फिलहाल एरर आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है, फिलहाल एरर इस वजह से है कि ग्रीट कंपोनेंट में आपने एट्रीब्यूट पास किया है कॉल्ड नेम विद अ वैल्यू कॉल्ड कोड क्वेश्चन, बट जो ग्रीट कंपोनेंट बनाया था वो तो नेम को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं, उसको क्या पता कि नेम आएगा। सो ग्रीट कंपोनेंट जो हमने बनाया था कि ये नेम को रिसीव करे, इसके लिए हम यहां पर एक क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल, इट्स नॉट प्रॉप्स, यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट अगेन वो स्टैंडर्ड है कि हम नाम क्या रखते हैं वेरिएबल का, प्रॉप्स रखते हैं। सो वी गिव द नेम एज व्हाट, प्रॉप्स है। बट हम तो क्या यूज कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट, तो क्या बताना पड़ेगा, प्रॉप का टाइप बताना पड़ेगा। फिलहाल प्रॉप्स क्या रिसीव करने जा रहा है, प्रॉप्स में एग्जैक्टली क्या आएगा, फंक्शन का जो हमने एक आर्गुमेंट बनाया है, इस आर्गुमेंट में एग्जैक्टली क्या आएंगे, ये एट्रीब्यूट्स आएंगे, जितने मर्जी भेजो वो सारे एट्रीब्यूट्स कहां आएंगे, वो एक ही आर्गुमेंट प्रॉप्स, जो आप नाम जो मर्जी रख सकते हो, फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट होगा, वो सारे अपने टैग के एट्रीब्यूट्स को रिसीव करेगा एज अ की वैल्यू पेयर, एज व्हाट, अ जेसन। क्लियर हुआ, मतलब greet.tsx जितने भी एट्रीब्यूट्स आप कॉल करते हो, जितने भेजना चाहो भेज सकते हो, जितने एट्रीब्यूट्स आप भेजोगे वो सारे अपने पास अपने एक ही आर्गुमेंट में एज व्हाट ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। हाँ ऊपर ही देंगे, मतलब दोनों तरीके आपके पास, पहला वही प्रॉप्स कॉलन इनलाइन टाइप, जहां हम क्या लिखते थे कि भाई क्या आएगा, नेम आएगा, ऑफ टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ये इनलाइन टाइप था, साथ में डिफाइन कर दिया प्रॉप्स कॉलन नेम, तो अब नेम आएगा। सो नाउ पहले रिसीव कर लेते हो, सो ग्रीट की जगह पर हम क्या लिखते हैं, प्रॉप्स डॉट क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना। सो पहला तो देखो फंक्शनल कंपोनेंट को जो अब हमने कॉल किया वैसे हम पास करना चाहते हैं एक नेम एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू समथिंग, हम चाहते हैं वेलकम टू कोड क्वेश्चन डी प्रिंट पर आए। हमने कहा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स ग्रीट कंपोनेंट के होंगे उन्हें रिसीव करने के लिए क्या बनाया जाएगा, एग्जैक्टली कंपोनेंट का एक प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, एक वेरिएबल होगा जो क्या रिसीव करेगा, एज अ जेसन सारे एट्रीब्यूट्स को की वैल्यू पेयर में रिसीव करेगा। बट क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो इनलाइन पहले तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, टाइप, कि भाई ये क्या रिसीव करेगा, नेम रिसीव करेगा, ऑफ टाइप व्हाट, स्ट्रिंग। तो प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक की है कॉल्ड नेम, हमने प्रिंट करवा दी। तो वेलकम टू, अब क्या लिखा रहा है, कोड क्वेश्चन। तो नाउ आई कैन से कि अगर इस कंपोनेंट को ग्रीट को मैं यहां पर दूसरी बारी यूज कर रहा हूं तो शायद दूसरी बारी वैल्यू भी कुछ और पास कर रहा हूं, तो मल्टीपल टाइम यूज किया, मल्टीपल वैल्यूज है, तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। सो नाउ आई कैन से ना दिस इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट, आप ग्रीट किसी का भी करवा सकते हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब वो प्रॉपर्टी ग्रीट जैसे कि कहा कि इनलाइन में डिफाइन करो, जो कि हमने कहा कि नहीं करते यार, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो ऊपर हम क्या डिफाइन करेंगे, एक नया टाइप ही डिफाइन करेंगे। सो न्यू टाइप, लेट्स से कॉल्ड ग्रीट टाइप नाम रख दिया इसका। व्हाट डज दिस टाइप कंटेन, नेम कॉलन स्ट्रिंग, जितने भी और आपको प्रॉप्स बनाने हैं, तो इस प्रॉप्स का टाइप क्या हो जाएगा, ग्रीट टाइप दे देंगे। इनलाइन की जगह पर ऊपर टाइप डिफाइन करके वही चीज डिफाइन कर दी। सो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि जितने वेरिएबल्स वैल्यूज चेंज होनी है उनके लिए हम क्या देंगे, एट्रीब्यूट डिफाइन करें, और जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स हो सारे एट्रीब्यूट्स नॉर्मली किस में रिसीव होंगे, इन अ वन सिंगल वेरिएबल है, उसका नाम हमने प्रॉप्स रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट प्रॉप्स एक स्टैंडर्ड है। और उसका रीजन यह है कि जब आप क्लास कंपोनेंट्स पढ़ोगे वहां आपको इसी नाम से प्री डिफाइन क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, वहां आप चेंज नहीं कर सकते। सो जब मैं क्लास कंपोनेंट बना रहा हूं सारे एट्रीब्यूट्स किस में मिलेंगे, डिफॉल्ट अ वेरिएबल कॉल्ड प्रॉप्स में ही मिलेंगे, वहां आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हमने कहा जब वहां स्टैंडर्ड है कि प्रॉप्स ही होगा, चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फंक्शनल कंपोनेंट में हमने बना लिया स्टैंडर्ड कि यार अब फिर यहां पर भी क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स। अदरवाइज यहां पर मैं नाम एक्स रख दूं और एक्स डॉट नेम कर दूं, कोई फर्क तो है नहीं, आउटपुट फिर भी सेम ही।